ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਾਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਨਿਰਜਲਾ ਏਕਾदशी ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। राम राम पंडित जी। जय जय राधे जी, राधे राधे। पंडित जी, निर्जला एकादशी का क्या महत्व है? ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जो निर्जला एकादशी व्रत होता है, ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये व्रत आता है। साल में एक बार ये निर्जला एकादशी का व्रत आता है। इस निर्जला का मतलब होता है बिना जल के उपवास रखना। माँ भगवती गौरा ने जब भगवान शंकर को प्राप्त करना था पति के रूप में, तो उन्होंने क्या किया, उपवास किया। तो उपवास से भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। एक पैर में खड़ी रही, उससे भी प्रसन्न नहीं हुई। फिर समाधि लग गई, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद क्या हो गया, बर्फ से आच्छादित हो गई, ढक गई। तो भगवान जब वहाँ पर गए, भगवान ने कहा कि हे सुंदरी, हे देवी, तुम जिसको प्राप्त करना चाहती हो वो तो शमशान घाट में रहता है, मुंडों की माला पहनता है, बागंबर छाला ओगरदानी। तुम तो एक राजकुमारी हो, तुम्हारा विवाह तो एक राजकुमार के साथ होगा। भगवती की आंख खुली तो देखा एक सामने हट्टा कट्ठा नौजवान बटुक ब्रह्मचारी के भेष में ब्राह्मण। कहते तुम ब्राह्मण देवता नहीं होते, मैं तुम्हें श्राप दे देती। वहाँ से उठ गए और दूर चले गई। कहते जिस स्थान पे भी भगवान की निंदा होती है वो स्थान भी क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो भगवान ने कहा अब इसकी तपस्या क्या हो गई, परिपक्व हो गई। फिर जब वहाँ गए अपने असली रूप में आए और कहा हे देवी, अपने पिता हिमालय से कहो कि शादी की, विवाह की तैयारी करो, मैं बारात लेकर के आ रहा हूँ। तो निर्जला का मतलब होता बिना जल के रहित, बिना फल के केवल हवा का पान करना। तो उससे क्या होता है, इसको बोलते हैं निर्जला एकादश। प्रातः काल जब उठते हैं, दशमी की रात्रि से उपवास शुरू हो जाता है और प्रातः काल उठ करके दातुन इत्यादि क्रिया, नित्य नियमित क्रिया जो शौच इत्यादि की क्रिया है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र को धारण करके क्या किया जाता है, मासा भर जैसे जल होता थोड़ा, मासा भर जल उसका आत्मन करके कि हे पुंडरी काक्ष भगवान, हे केशव भगवान, अच्युत भगवान, मैं इस निर्जला व्रत को इस निमित्त, किसी भी निमित्त, और ये जो निर्जला एकादशी व्रत होता है, इसमें मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से जो इस व्रत का क्या करता है, उपवास रखता है, उसको मनोवांछित फल मिलता है। जिसको क्या होता है, पितृदोष होता है। अगर जो ये दैहिक दैविक भौतिक तापा, जो ये ताप हैं, ये आदि व्याधि है, इसको क्या कर देता है, दूर करता है। और पितरों की निमित्त जो क्या करता है, घट दान करता है, पंखी का दान करता है, तरबूजा फल इत्यादि जो कोई भी वस्तु हैं उसमें केवल फलों का दान ही, और क्या होता है, जल का दान किया जाता है। और अपने पितरों के निमित्त जो पितृ तर्पण करता है, उसके पिता पितामह प्रपितामह, माता मातामही, वृद्ध मातामही, उसको साष्टांग
अन्न धन, गोधन, श्रीधन, वर्चस्व धन देते हैं। और इस व्रत का जो वो होता है, पारायण होता है, द्वादशी को सूर्य उदय होने के बाद तुलसी दल डाल करके फिर उसका ओम केशवाय नमो, माधवाय नमो, नारायणाय नमो, हे अच्युत कुंडरी काक्ष भगवान, मेरा ये व्रत क्या हो गया, सफल हो गया है। और जो मतलब गर्भवती स्त्रियां हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, वो अगर ये निर्जला नहीं रख सकते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, फलों से, फल खा करके, दूध का करके, तो लेकिन अन्न का इसमें क्या करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। इससे मन, वाणी और कर्म से जो पाप किए हों वो पाप क्या हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोल आनंद कंद सजदानंद भगवान की जय। पंडित जी, इस दिन एकादशी वाले दिन किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन भगवान वो बिल्कुल निद्रा को त्याग देना चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए। और क्या बोलते हैं, रात्रि को भी अगर जागरण कर सकते हो तो जागरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान कृष्ण का नामोच्चारण, भगवान विष्णु का नामोच्चारण करना चाहिए। हरि कीर्तन, जागरण और फलों का दान, और जो ये होता है क्या बोलते हैं, जल का उसमें डालते हैं ना, वो शरबत वगैरह पिलाते हैं, उसका दान करने से उसकी पितृ क्या हो जाते हैं, भवसागर से पार हो जाते हैं।